नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मैं घरौली के अंदर मौजूद हूं और यहां पर आज जो 11 डेयरी के फार्म के प्रधान थे और उसके साथ ही जो यहाँ के पूर्व सांसद, पूर्व निगम पार्षद थे, उनके माध्यम से आज यहाँ पर एक किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें कई बातों पर चर्चा हुई कि आगे क्या रणनीति रहने वाली। जिस तरह से एमसीडी ने जो है लगातार इन लोगों को नोटिस भेज रही है। यहाँ पर एक बात ये निकल कर है घरौली में कि यहाँ पर किसानों से ये कहा जा रहा है कि आप लोग, इनको पहले आवासीय क्षेत्र ये घोषित कर दिया गया था, उसके बाद अब बात निकल कर ये आ रही है कि यहाँ पर जो है आप लोग पशुएं लाइए और डेयरी चालू कीजिए। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं सर के साथ, और क्या आगे इन लोगों ने रणनीति जो बनाई है, क्या है इस तरह का प्लान रहने वाला है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने कम से कम जो मीडिया की स्थिति आज देश में हो गई है, जो सच्चाई सुनना पसंद नहीं करती, कुछ पूंजीपतियों के दबाव में मीडिया काम कर रहे, कम से कम स्वतंत्र मीडिया के रूप में आज आप यहाँ आए और आपने उन लोगों की बात यहाँ सुनी। वो तमाम 11 की 11 डेयरी कॉलोनियां जो दिल्ली में बसी हुई है, जिनमें 3 डेयरी डीडीए के अंतर्गत आती थी, जो डूसिप ने बसाई और 8 एमसीडी ने बसाई, उन 11 डेयरी कॉलोनी के तमाम प्रधान आज यहाँ घरौली डेयरी कॉलोनी जो हमारी यहाँ 1975-76 में बसी है, आज उसकी बात, उसके संज्ञान को रखते हुए यहाँ से शुरुआत की है और एक महापंचायत के रूप में तमाम प्रधान, तमाम वहाँ के जनप्रतिनिधि आए और यहाँ के तमाम घरौली डेयरी कॉलोनी के निवासियों ने उनका यहाँ बड़े खुले दिल से स्वागत किया। और उन्होंने इस बात की चर्चा हुई आज, और चर्चा इस बात की हुई है कि जो बार बार सरकार वहां कोर्ट को गुमराह करके, माननीय कोर्ट के द्वारा जिस तरह गुमराह करा करके और हमारे इन लोगों को भयभीत किया जाता है, क्योंकि घरौली डेयरी कॉलोनी पूरी दिल्ली की डेयरी कॉलोनियों में एकमात्र ऐसी कॉलोनी है जो रेजिडेंस पहले से घोषित हो गई है, जिस कॉलोनी के अंदर पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें, यहाँ तक कि गैस पाइप की लाइनें भी डलवा दी गई है। उस कॉलोनी में आज जिस तरह का माहौल यहाँ बनाया गया है, उस माहौल को ठीक करने के लिए आज यहाँ उन लोगों के गुमराह जो कर लोगों को किया जा रहा है, उसको लेकर के महापंचायत बुलाई थी। उस महापंचायत में यह निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के पाले में बाल डालने से ज्यादा बेहतर है कि इन लोगों की बात को सही तरीके से माननीय कोर्ट के संज्ञान में लाए। जब घरौली डेयरी कॉलोनी 2002, 2003 और 2007 के बाद वहां बिल्कुल घोषित कर दी गई थी कि रेजिडेंस हो गई है, तो फिर आज जो यह नोटिस भेजे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ नोटिस आए हैं 17 पिछले 24 जुलाई 24/7 को नोटिस आया। नोटिसों में लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट का हवाला उस नोटिस में दिया। डिपार्टमेंट वेटरनरी डिपार्टमेंट नोटिस देता है कि हाई कोर्ट के आदेश के माध्यम से आपको इस कॉलोनी को पुरानी कॉलोनी डेयरी में बदल दीजिए। हम पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ हमारे लोगों से एफिडेविट ले लिए गए थे, और एफिडेविट इस बात के लिए थे कि आप यहाँ पशु ना रखें, कैटल ना रखें, एक तरफ तो हमें एनजीटी के माध्यम से नोटिस लेकर के, हमसे एफिडेविट लेकर के और ये बोल दिया गया कि आप यहाँ पशु मत रखिए, दूसरी तरफ आज वेटरनरी डिपार्टमेंट हमको नोटिस दे रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं लोग। बहुत भयभीत थे, लोगों ने आज यहाँ एकजुट का परिचय दिया और पूरी दिल्ली में आवाज बुलंद करेंगे। घरौली डेयरी कॉलोनी को आधार बना के पूरी दिल्ली को नियमित किया जाए। जो लोग आज 40 साल 45 साल से रह रहे हैं, जिनके तीसरी पीढ़ी आ गई है, जिन्होंने पशुपालन करते करते आज परिवार बड़ा हो गया है, जिन्होंने एक कमरे से दूसरा कमरा बना लिया है, तो उन्होंने कौन सी गलती कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ लोग जो बड़े लोग लेवल के हैं, जो मैं उनका नाम क्या लूं, जो अमूल चलाने वाले हैं, जो उद्योगपति हैं, जो बड़ी बड़ी टाटा बिरला की बात करते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को तंग किया जा रहा है। आपको नहीं लगा सर कि कहीं पे जो एमसीडी जिस तरह से बात आई कि पहले वहां पर लैंडफिल साइड की बलसवा हो या गाजीपुर हो, वहां पर लैंडफिल साइड है इसलिए यहाँ से पशुओं को हटाया जाए, यहाँ पर कोई लैंडफिल साइड नहीं है और यहाँ पर जो आपने बताया कि आवासीय योजना घोषित कर दी गई, उसके बाद कोर्ट में फटकार भी लगी एमसीडी को कि इस तरह से जो गायें कूड़ा खा रही हैं उनको आप हटाइए वहां से। तो आपको लगता है कि एमसीडी बदले की भावना से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है इस तरह? निश्चित रूप से एक बात बताइए, लैंडफिल पहले आई या डेयरी कॉलोनी पहले आई? पहले तो ये तय, जब लैंडफिल तो बाद में आई है, पहले डेयरी कॉलोनियां बसी हैं। लैंडफिल की बात जो करते हैं, कुछ एनजीओ है, मैं नाम क्या लूं, आपको सब पता है, कुछ एनजीओ के द्वारा लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है कि कौन सी गाय की बात करते हैं जो कूड़ा खाती है, कौन सी गाय, अरे जो पशु रखते हैं, जिन हमारी घरौली डेयरी कॉलोनी में तो पशु नहीं है, लेकिन जिन डेयरी कॉलोनी में पशु हैं, वो कभी भी पशु डेयरी कॉलोनी से बाहर नहीं निकलते। वो जो आवारा पशु है, जो एमसीडी की जिम्मेदारी है, जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, जहां इनकी सरकारें बैठी हैं, जो आवारा पशु सड़कों पे घूमते हैं, इनको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी की है। एमसीडी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और ये कहती है, झूठी एनजीओ के द्वारा ये कहा जाता है, कुछ
लोग मिलकर के जी जो पशु हैं वो लैंडफिल साइट पे जाते हैं। अरे वो पशु लैंडफिल साइट पे नहीं जाते जो दूध देते हैं, ये वो पशु है जिनको छोड़ दिया गया, जिनको एमसीडी अपने नकारेपन निकम्मे पंचों ने पकड़ के और उन्हें वहां गौशाला में भेजना नहीं चाहती है। अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और ये काम उन डेयरी कॉलोनी के ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए गुमराह ना करें माननीय कोर्ट को। तभी मैंने कहा सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा, तभी यहाँ दिल्ली के नागरिकों का भला हो पाएगा। क्या लग रहा है अभी जो आगे कार्रवाई इस तरह से एमसीडी नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है, आप लोगों को डर है कि मकान टूटेंगे या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और जो पॉलिसी के अध्यक्षता में जो आज मीटिंग रखी गई, सरकार पे दबाव बनाएंगे, पॉलिसी बनवाएंगे जो कि सबका घर बस सके। सर एक बात ये निकल कर सामने आई कि जिस तरह से कोर्ट के अंदर लास्ट टाइम जो डिसीजन आया, एक तरह से कहिए कि जो बातें निकल कर आई सामने, उसमें एक आ गया कि हमने सिर्फ ये आदेश दिया है कि वहां से पशुओं को हटाया जाए, लोगों को ना हटाया जाए, लेकिन एमसीडी की तरफ से लोगों को हटाया जा रहा है। ये देखिए कोर्ट ने तो स्पष्ट किया कि भाई पशुओं को हटाने की बात है, तो हम कह रहे हैं हमें समय दीजिए। अगर पशु हटाने हैं, लोगों को नहीं हटाना, मकान नहीं तोड़ना, हम तो तैयार, हम तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें समय चाहिए। कोई एक दिन में आज आप ऑर्डर चला दे, फरमान दे दीजिए कि आप अपने घर खाली कर दीजिए, पशुओं को ले जाइए, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा? वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है। सरकार हमें उन डेयरियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दे, हम लोग शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हमारे घरों को, जो हमने मकान बनाए हुए हैं, जहां अपनी रोटी रोजी का काम किया हुआ है, उनको तोड़ने की जो बार बार कोर्ट कह रहा है, उस बात को अधिकारियों सरकारों के माध्यम से जिस तरह माननीय कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है वो ना करें। बाकी जो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट जिस तरह कहेगा और हम कोर्ट की बात मानने को तैयार है, लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे और कोर्ट सरकार पे इस बात को कहे कि इन लोगों को व्यवस्था कराइए, हम लोग वहां शिफ्ट करने को तैयार है। लेकिन हमारे घरों को न छेड़ा जाए, हम रहेंगे। ये नहीं कि हमारी डेयरियों को हमारे वहां से पशुओं को हटा दें और फिर हमें भी हटाने की बात कर रहे हैं, तो हम वहां से हटने वाले नहीं है। चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सड़क पर आना पड़े, संघर्ष करना पड़े, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हम इसे डरने वाले नहीं। तानाशाही सरकार से, न दिल्ली की सरकार से, न केंद्र की सरकार से। आज जो महापंचायत उसके मुख्य पॉइंट में क्या बात निकल कर आई, किस तरह से आप लोग लड़ाई आगे ले जा रहे हैं? निश्चित रूप से आज महापंचायत का ये सर्वोपरि लास्ट में निर्णय निकला है कि घड़ौली डेयरी कॉलोनी जिस तरह से नियमित की है, आवासीय है, या सारी सुविधाएं मिली है, इसको आधार बना के अगली और जो डेयरी कॉलोनी है दिल्ली की, उन सबको नियमित कराएंगे। और इस लड़ाई में हमें किसी हद तक जाना पड़े, हमें माननीय हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम वहां जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे और माननीय कोर्ट हमारी बात सुनेगा और हमें न्याय देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे दर्शकों किस तरह से जो है यहाँ पर जो लोकल लीडर हैं, इसके अलावा अन्य लोग, जो आम लोग हैं, वो लगातार महापंचायतों का आयोजन करने के बावजूद लोग की ये बात निकल कर आनी कि हमारे घरों को किसी तरह से ना तोड़ा जाएगा। डेयरी सरकार बाई चांस ट्रांसफर करना ही चाहती है तो वो एक बार को कर सकती है, परंतु हमारे घरों को ना छेड़ा जाए। महापंचायत में ये बात भी निकल कर सामने आई कि जो पॉलिसी आज बनी है उसके माध्यम से हम लोग आने वाले समय में उन सभी डेयरियों पर की सुरक्षा की मांग करेंगे, जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको वहां पर रहने के लिए घर दिया जाए। देखिए यही एक शक्ति है जो इस बुरी स्थिति में डेयरियों को बचा सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे याद है, जिस तरीके से 2005 में घड़ौली डेयरी में शीला दीक्षित जी के समय में एलजी साहब के ऑर्डर से इस पूरे एरिया को रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया गया था, यहाँ बिल्कुल ही गैर कानूनी है अगर कोई बुलडोजर चले। और ये किसान जो है एक होकर, ये अगर गौपालक और यहाँ के डेयरी वाले, यहाँ के रहने वाले अगर जाएंगे कोर्ट में उन कागजों को देंगे तो ही मुझे लगता है कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन दूसरा ये भी है कि इन्हें सरकार को भी हिलाना पड़ेगा। वो निश्चित सोई हुई है, ये जानते हुए कि उसने कोई काम नहीं किया अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए। सरकारें और उसके नेता जो चुप बैठे, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप कह रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड का 95% पानी खराब है, वहीं किसानों पे आरोप लगाया जा रहा है कि इनका दूध खराब है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप किसानों पे कहते हैं दूध खराब है, जबकि किसानों के आज तक सैंपल खराब नहीं मिले। बता दे भाई कौन से सैंपल खराब मिले, और वो भी देखिए सैंपल कौन से, जो ग्वाला बेचता है या जब दूध निकलता है। क्योंकि एक बार दूध निकालने वाले ने दूध बेच दिया, फिर उस दूध का क्या हो रहा है ये दूध निकालने वाले की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, वहां तो आपने आज तक कोई डेटा नहीं दिया। और जल बोर्ड का जब भी निकल के आता है कि 95% सैंपल फेल हो गए, तो जल बोर्ड के अधिकारियों पे, उसके चेयरमैन पे, उसके मंत्री पे क्यों नहीं सवाल खड़े होते? मतलब जहर आप हमको रोज पिला रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और बेचारा वो दूध वाला या जो गाय चराने वाला है, गाय पालक के ऊपर एक आपने सवाल खड़ा कर रखा है जिसका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि वो केमिकल डाल रहे हैं, उस पर सारी गाज कोर्ट की और इंसानों की पड़ रही है। ये बिल्कुल अनैतिक है, गलत है। अन्य डेयरी थी भलसवा हो या गाजीपुर, इनमें ये बात है कि यहाँ पर लैंडफिल साइड है, इसलिए यहाँ से किसानों को हटाना चाहिए, पशुओं को हटाना चाहिए। परंतु घरेलू डेयरी में ये है कि यहाँ पर पहले आवासीय योजना हो गई थी,
अब कह रहे हैं कि यहाँ पर आप गाइए, पशु लाइए, ये सब चीज लाइए। नहीं देखिए साहब, ये खत्ता लाना या वहाँ लैंडफिल साइट लाना, ये भी तो सरकार ने किया ना। प्लानिंग आपकी खराब, गलत काम आप करें, ठीक है। आपको पहले भी मालूम था कि कहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कहाँ डेरीज हैं, तो वहाँ क्यों आपने इस तरीके के खत्ते बने? गलती आप करें, भुगते इंसान, ये बिल्कुल अनैतिक बात है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी इनके साथ हैं, आप भी साथ में आए, तो क्या कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हमेशा रहने वाली? हमेशा रही है, रहने वाली क्या है। यही डेयरी में जब 2005 में गाज करी थी तो हम ही लोगों ने रोका था। हमारे 15 साल में तो डेयरियां हटी नहीं ना, तब तो बुलडोजर चले नहीं ना, तो अपने आप ही स्वाभाविक है कौन किसानों के साथ है कौन नहीं है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हमारे साथ सतपाल प्रधान जी है जो 11 डेयरियों के अध्यक्ष हैं। सर, आज क्या बातें निकल कर आई महापंचायत में? कुछ चमचे लोग बीच में आ जाए जो नालायकी करे, उनका राज करना बड़ी बात जानते हैं। ये महापंचायत है गिरा डेयरी फार्मों की, ये उनका खिलवाड़ हो रहा है जिनका जो सन 76 में बसे थे। ये उस पीढ़ा को जानिए कि 48 साल के बाद उन्हें उजाड़ा जाए। घोंसला तिनका जोड़ के बनता है। ये वो लोग इनका ताजा दूध 2 घंटे में गर्मियों में खराब हो जाता है और 3 घंटे में सर्दियों में खराब हो जाता है। ये ताजा लोग जो बच्चे दूध पीते हैं उनके लिए है, और ये एक अच्छा दूध है, उत्तम दूध है, उत्तम भविष्य के लिए। ये मेडल लाते हैं दूध घी दही खाने वाले, वो नहीं लाते जो दूध घी नहीं खाते। पिज्जा खाने वाले, बर्गर खाने वाले वो मेडल नहीं ला सकते, न कोई लाया हो तो मुझे बता देना। भावना सबकी जुड़ी हुई है। ये तो घरौल डेयरी फार्म जो था ये लड़ाई के मैदान से बिल्कुल बाहर था। एलजी के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने काट दिया। हर लाइन के पीछे हाई कोर्ट ने लिखा है कि डेमोलिशन 11 के 11 डेयरी फार्म में सारा धरती में मिलाया जाएगा और इनको जानवरों को इससे बाहर निकाला जाएगा। कोई सुनेगा नहीं, नो अपील नो दलील। और जब घेराव ब्रसवा में हुआ, ब्रसवा में 5 बटालियन फेल हो गई, पुलिस 5 थाने की पुलिस फेल हो गई, और किसानों ने कह दिया चाहे कितने लाशें हो जाए किसान पीछे नहीं हटेगा। किलोमीटरों की लंबी लाइन थी, तीनों जेसीपी की हवा निकाली गई, किसानों ने घेरा। अगली जो सभा होगी महापंचायत गोपाल राय के बाबरपुर क्षेत्र में विधानसभा में होगी, ललकारा जाएगा या वो आदत से बाज आए और किसानों के हित को ना छीने, किसानों को ना छीने। अभी पूरे दिल्ली में हमारी रैली चलेगी, पूरा इसमें हमारे हर नेता को घेरा जाएगा, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एक्स हो। जो हमारी लड़ाई में आएगा उसका स्वागत है। हम इसलिए आप सबका आह्वान करते हैं, आज के बाद जो सभा होगी वो गोपाल राय के क्षेत्र में होगी, फिर बाबरपुर में, और हर विधानसभा में हर सांसद के घर जाया जाएगा। 200 मीटर पहले हजारों की तादाद में। अभी तो छोटी सी आज स्टार्टिंग हुई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। बहुत हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं इसमें। इस महापंचायत में आप लोगों ने किन बिंदुओं पर चर्चा की? हमारी पॉलिसी पास हुई है जो दिल्ली सरकार ने लॉलीपॉप के नाम पे हमें दे रखी है। आज यहाँ विधायक आए नहीं, पहले मनोज विधायक यहाँ से थे, मनोज विधायक पहले इस पॉलिसी में शामिल थे, 4 विधायक और शामिल थे। गुलाब चंद इसके चेयरमैन थे। इसके जो दूसरे विधायक थे नरेश यादव मुस्कुपुर से, वो उसके डेयरी फार्म पड़ता था। 2 डेयरी फार्म इस पूरी दिल्ली में पड़ती थी, मदनपुर खादर और गाजीपुर। ऐसे बिलसवा वहाँ पड़ती है उसके में, दूसरे यादव के में। तो ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं। इसमें आम आदमी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। हमारा पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा उस व्यक्ति से मतलब है जो हमारे दर्द में हमें साथ देगा, हमारी रोजी रोटी बचाएगा, हमारा घोंसला बचाएगा, आशियाना बचाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा। इस दुख में हमारे साथ रहेगा, हम उसका जिंदगी में एहसान मानेंगे। ये हमारा कहना है। हमारा पार्टी से मतलब नहीं है। फिर दोबारा वही आह्वान है, कुछ बच्चे आ जाते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, उनका भी स्वागत है, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाएगा और बताया जाएगा बिगल बजाने की देरी है। निश्चित रूप से हमारे साथ जिस तरह से किसान नेताओं के जो महापंचायत है, जो उनके अध्यक्ष है वो मौजूद थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे क्या कार्यनीति रहने वाली है लोगों की, और किस तरह से जिस तरह से 11 डेयरियों के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई एमसीडी कहने के शुरू करने वाली है, उसको लेकर किस तरह की नीति बनाई जाएगी। आप देखते हो दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।